हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है एक 0.2 मोलर aqueous solution of a weak acid HX is 20% ionized. The freezing point of this solution is KF आपको दे रखा है ये 1.86 केल्विन केजी पर मोल। KF होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है बच्चों। मोलल मतलब मोलैलिटी आपको दे रखी है बच्चों, कितनी 0.2 और इसकी यूनिट क्या होती है मोल पर केजी होती है। परसेंटेज आयनाइजेशन आपको दे रखा है। फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है। देखो फ्रीजिंग पॉइंट ना वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे हमारा जो लिक्विड है ना वो फ्रीज करना स्टार्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में जाना स्टार्ट करता है। इस टेम्परेचर पे सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर जो होता है वो लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल होता है बच्चों। सपोज करो आपका जो सोलवेंट है, मान के चलते हैं बच्चों एक्वस सॉल्यूशन है, मान के क्या चलते हैं बच्चों एक्वस में सोलवेंट कौन होता है बच्चों आपका वाटर होता है बच्चों। ओके, तो ये प्योर वाटर आपके पास था और प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है मान लेते हैं टी नोट एफ है। क्या है बच्चों? टी नोट एफ है। लेकिन जब हम इसमें कोई सोल्यूट ऐड कर देंगे ना बच्चों, तो सोल्यूट ऐड करने से क्या होता है, लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है और जो सोल्यूशन है वो और भी कम टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चों आपका फ्रीज होगा बच्चों। ये सोल्यूशन बन गया। मान लो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है टी एफ। ओके, जो टी एफ होगा ना बच्चों इसकी वैल्यू टी नोट एफ से कम होगी। और जो डिफरेंस होता है ना बच्चों ये टी नोट एफ माइनस टी एफ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेल्टा टी एफ। और ये किसके इक्वल होता है बच्चों? ये होता है आपका मतलब डेल्टा टी एफ क्या होता है? ये होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है बच्चों? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट नॉट ऑन इट्स नेचर। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्यूशन की मोलैलिटी के। और जब हम यहाँ से बच्चों प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे बच्चों, तो जो कांस्टेंट आता है वो आता है के एफ, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जो कि प्रॉपर्टी होती है किसकी? सोलवेंट की, मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये हो जाएगा बच्चों। अब लेकिन ये कह रहा है भाई वीक एसिड HX है ना आपकी आयनाइज हो रखी है बच्चों, मतलब HX से ना आपको क्या मिलेंगे? आयंस मिलेंगे इस तरह से। तो जैसे मान लो सपोज करो आप 1 मोल लेके चले थे, तो आपने कैलकुलेशन तो 1 मोल के हिसाब से कर दी, लेकिन एक्चुअल में जो वैल्यू आएगी ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो डिफरेंट आएगी। और इसी डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए बच्चों यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है वेन टॉप फैक्टर। ओके बच्चों, जो कि क्या होता है बच्चों? ये होता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, तो यहाँ से आपका जो आएगा ना एक्चुअल में, ये टी नॉट एफ माइनस टी एफ एक्चुअल, ये होगा आपका आयोटा के एफ एम के इक्वल। ओके, तो सब कुछ है, आयोटा की वैल्यू निकालते हैं वेंटो फैक्टर। वेंटो फैक्टर होता है बच्चों टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। अगर एसोसिएशन होती है तो हम यहाँ एसोसिएशन लिखते हैं, अपॉन टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ओके, अब सपोज करो आप इनिशियली एच एक्स के ए मोल लेकर के चले थे बच्चों, तो ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। ओके, अब जब इक्विलिब्रियम आया तो ए में से कुछ एक्स मोल निकल गए बच्चों इसके, तो इसके कितने बने होंगे? एच प्लस के ए मोल बने होंगे और एक्स माइनस के भी ए ही मोल बने होंगे बच्चों। ए नहीं सॉरी, एक्स एक्स निकले तो एक्स बनेंगे ना भाई। अब देखो परसेंटेज आयनाइजेशन आपको कितना दे रखा है बच्चों? यहाँ पर आपको परसेंटेज आयनाइजेशन दे रखा है, ये आपको दे रखा है 20%। ओके बच्चों, तो यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हो। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके बच्चों, कुछ नहीं करना बच्चों, ये जैसे परसेंटेज में इसको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर दो, 20/100 कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा बच्चों। और ये अल्फा, अगर हम अल्फा की बात करें ना बच्चों, तो अल्फा क्या होता है बच्चों? ये होता है डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, जो कि हमारे पास में एक्स मोल है, अपॉन इट्स इनिशियल मोल्स। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए अल्फा हो जाएगी बच्चों। तो यहां से ये क्या हो जाएगा बच्चों? आप इसको ए माइनस ए अल्फा मोल ले लिख रहा हूं बच्चों, समझ जाना कि मोल ही है, ये ए अल्फा और ये ए अल्फा। तो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं बच्चों? ये है ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा। और बिफोर डिसोसिएशन कितने थे? ए थे केवल, तो ये गया बच्चों और ए से ए चला जाएगा बच्चों। ओके, तो 1 प्लस अल्फा बचा और अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.2। तो 1 प्लस 0.2 कितना आ जाएगा बच्चों? 1.2। ये आपका आयोटा आ गया बच्चों। ओके, क्या आ गया बच्चों? ये आपका वेंटो फैक्टर यहाँ पर आ चुका है। अब ये बच्चों, अब आ जाओ अपने ये यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो देखो टी नोट एफ, ओके ये एक्चुअल वाला ही लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है, माइनस टी एफ, ये किसके इक्वल आया बच्चों? आपका ये हो जाएगा आयोटा के एफ एम। आयोटा कितना आया बच्चों? 0.2 आया है। के एफ की वैल्यू कितनी है? 1.86 केल्विन के जी पर मोल है। ओके बच्चों, और मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी विच इज 0.2 मोल पर
kg। ओके बच्चों, तो kg से kg क्या है बच्चों, मोल से मोल क्या, केल्विन में आंसर आएगा बच्चों। ये आ जाएगा आपका 0.4464 केल्विन। ओके बच्चों, तो देखो ये आ गया आपका। अब देखो जो डिफरेंस होता है ना टेम्परेचर का, उसकी जो वैल्यू होती है ना बच्चों, मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम ही होता है। इसको आप लिख सकते हो 0.4464 डिग्री सेल्सियस भी आप लिख सकते हो। अब हमारे पास में वाटर है बच्चों, वाटर का, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। तो यहां से आपका जो टी एफ आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, वो इक्वल आ जाएगा आपका, ये यहाँ पर टी नोट एफ की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.4464 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, और क्योंकि आपको 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है तो आपको 6 को ड्रॉप करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ यहाँ पर करेंगे। और क्योंकि बच्चों आपका ये जो 6 है ये क्या है बच्चों, 5 से ऊपर है, तो प्रीसीडिंग डिजिट 1 से इंक्रीज कर दो बच्चों, माइनस का 0.45 डिग्री सेल्सियस। दिस वुड बी दी फाइनल आंसर। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया है बच्चों, ये आया है माइनस का 0.45 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।